हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पढ़ाई तक। देखिए, हम लोग फाइटर सीरीज स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे एसिड बेस एंड सॉल्ट इन केमिस्ट्री। ठीक। अच्छा, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? सॉल्ट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। किसके बारे में कर रहे थे? सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक। पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि सॉल्ट्स का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन सॉल्ट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे होता है, ये सब देख चुके थे। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था? जब एसिड रिएक्ट विद बेस तो देन फॉर्म सॉल्ट्स, यानी दैट मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मेरा सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक। तो सबसे फेमस हम लोग जो देखे थे यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन में, क्या देखे थे कि जब बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा था HCl के साथ तो प्रोड्यूस क्या कर रहा था? NaCl। क्या कर रहा था? NaCl प्लस H2। इसको बोलते थे सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड। और पिछले लेक्चर में हम यही बताए थे आपको कि सोडियम क्लोराइड को जो है कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। कौन सॉल्ट बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। व्हाई? इसको कॉमन सॉल्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कुकिंग पर्पस। ठीक है, ये मेन पॉइंट है कि कॉमन NaCl को जो है कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कुकिंग पर्पस। कुकिंग पर्पस के लिए जो है इसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इसका बात था। तो क्लास 10th लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइक क्या पढ़ते हैं? बेकिंग सोडा पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा पढ़ते हैं। ठीक है, उसके ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा ऑल्सो। ठीक है, ये सारे और ETC बहुत सारे कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जितने कंपाउंड्स हमने लिखा है यहाँ पे, बेकिंग सोडा लिख दिया, ब्लीचिंग पाउडर लिख दिया और वॉशिंग सोडा लिखे, ये जितने कंपाउंड्स हैं सब जो है सोडियम क्लोराइड से बना होता है। किससे बना होता है? सोडियम क्लोराइड से बना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए जो हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के बारे में हम देख लिए कैसे बनता है प्रिपरेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड दैट इज HCl एंड प्रोड्यूसिंग क्या? NaCl प्लस वाटर, ये होता है। और NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, और उसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी देख लिए। अच्छा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज क्योंकि ये जितने कंपाउंड हैं ये कहाँ से बनते हैं? सब NaCl से बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, एक एक कंपाउंड के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो है अध्ययन करेंगे किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। ठीक, इसको बोलते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ या ना? ठीक है, आप चिल होकर पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है अपन को। क्या है, कंपाउंड्स का हम बढ़ते जाएंगे और क्या हमारे क्वेश्चंस जो है होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि जितने केमिकल कंपाउंड है सबके बारे में अध्ययन कर सकें। ठीक है, दैट्स व्हाई वी रीड क्या? केमिस्ट्री। यस या नो? ये तो बात समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंड है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं क्या? ब्राइन का सॉल्यूशन। ब्राइन किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, NaCl वैसे सॉल्ट में पाया जाता है। NaCl जो है नेचुरली जो होता है सॉल्ट में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट, बट व्हेन वी ऐड वाटर, जब हम क्या करते हैं सोडियम क्लोराइड में कुछ 5% ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और एक्वस NaCl, और इसको क्या बोलते हैं? एक्वस NaOH। एक्वस NaCl बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं? जिस सॉल्ट में क्या करते हैं वाटर का कुछ मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं तो वो क्या करता है? एक्वस हो जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या होता है? इसको ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। ठीक, एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज passed
थ्रू एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड, इसको ब्रैकेट में लिख लिया ब्राइन, ठीक है। जब क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, देन क्या होता है, देन इट डिकम्पोजेस इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है, ठीक है। कैसे बनता है चलिए इक्वेशन से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब देखिए हम यहाँ पे लिखे क्या, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देन इट डिकम्पोजेस इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली होता क्या है कि ये देखिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं वाटर का ऐड कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड है सॉरी NaCl, ठीक, ये NaCl है, इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं फ्लो करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गया। जैसे ये सोडियम क्लोराइड जो है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्राइन बोलते हैं, ठीक, ये बोलते हैं ब्राइन इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। जब ब्राइन में क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देते हैं तो ये क्या करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है, किसमें टूट जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से आ जाता है मेरा Cl2 गैस, ये होता है बात। ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हम क्या किए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करवाए तो ये किसमें डिकम्पोज हो गया, ये डिकम्पोज हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस में, किसमें हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं चोर एल्कली क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये इसका रिएक्शन बहुत बोलते हैं कि रिएक्शन क्लोर एल्कली प्रोसेस किसमें होता है, तो ये होता है प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। का नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे इस रिएक्शन में देखिए क्लोर जो है क्लोरीन को इंडिकेट कर रहा है, क्लोर किसको इंडिकेट कर रहा है क्लोरीन को, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन मीन्स क्लोरीन। और एल्कली मतलब क्या होता है बेस होता है, एल्कली मतलब क्या होता है बेस होता है, दैट मीन्स यहाँ पे एल्कली किसको दर्शा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जिस रिएक्शन में क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है पूरा, ठीक है। और इसका नाम क्यों पड़ा, बिकॉज क्लोर मतलब क्या होता है क्लोरीन, ठीक है, एल्कली मतलब होता है बेस, बेस कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर इसके बारे में डिटेल्स और पढ़ते हैं, ठीक। आप लोग नोट डाउन कर लिया होंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए होता है क्या है इसमें, हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं एक ट्यूब लेते हैं, ठीक, ट्यूब ले लिया, इसमें क्या किया ब्राइन का सॉल्यूशन डाल दिया, किसका सॉल्यूशन डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक इंजेक्टर लगा दिया, ठीक है, इस इंजेक्टर से क्या किया ब्राइन का सॉल्यूशन डाल दिया, ब्राइन का सॉल्यूशन हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन डाल दिया। तो होता क्या है उसमें क्या होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी से कर देते हैं। देखिए ये एक बैटरी है, बैटरी में दो होता है, ठीक, तो ब्राइन सॉल्यूशन में क्या क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस आ जाएगा, ठीक, ये सब गैस आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी आ जाता है, ठीक, यहाँ पे H2 गैस भी आ जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए H2 गैस, ठीक, यहाँ पे H2 भी आ जाता है। तो ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये इसका क्या हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं क्या एनोड, इसको क्या बोलते हैं एनोड, ठीक, ये इसका हो गया एनोड, ठीक। नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड, इसको क्या बोलते हैं कैथोड। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा यार, ठीक है, आप लोग आपस में जो डिस्कशन करते रहिए, आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा। तो ये क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है एनोड, नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा कैथोड। इस सॉल्यूशन में किसका किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन गैस है और H2 गैस है। तो एनोड को क्या बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और नेगेटिव को क्या बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। तो इसमें पूरा सॉल्यूशन होगा एक्वस सॉल्यूशन होगा पूरा सबका, ठीक। तो इसमें क्या है एनोड में जो है एट एनोड यहाँ पे लिख दिए, एट एनोड chlorine gas that is Cl2 gas is deposited.
बोले एनोड के पास कौन सा गैस डिपॉजिट होता है, Cl2 गैस। अच्छा क्लोरीन क्या नॉन मेटल, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जब नेगेटिव चार्ज किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए Cl2 गैस क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एट कैथोड क्या होगा, कैथोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें जो है कैथोड मीन्स नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दे दिए, तो नेगेटिव में कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स H+ हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है, प्लस Na+ भी होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करेगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। H+ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है S2 गैस, ये क्या कर रहा है S2 गैस। Na+ इंडिकेट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड की तरफ जाएगा और एनोड की तरफ कौन जाएगा, क्लोरीन गैस जाएगा। तो इससे हमको पता चल गया, ये सब बात इससे पता चल गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट डाउन आप लोग कर लिया, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसका यूज जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो होता है मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, किसमें होता है, टेक्सटाइल, यानी कि पेपर ऊपर जहाँ बनता है वहाँ इसका यूज होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जो कास्टिक सोडा ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनदर नेम क्या है इसका, कास्टिक सोडा है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, जब हम जितना बता रहे हैं आप सिर्फ नोट डाउन कर लिए, ठीक है, उसको रिवाइज करते रहिएगा प्रॉपरली। अरे यार आप लोग लगता है कोई लड़का पढ़ ले रहा है, ठीक है, आप लोग पढ़िए रेगुलरली, ठीक है। जितने जितने वीडियो अपलोड हो रहा है बस आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, देखते रहिए उसको, ठीक है, और इसको जो है नोट डाउन कीजिए, जितना हम बता रहे हैं बस उसी को रिवाइज करना है। रिवाइज कीजिएगा तो 95% नंबर आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखें, ये देखें क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या क्या देखें, इसमें ये देखें हम लोग कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता था, H2O है, इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो करवाते थे, तो क्या होता था, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता था, ठीक है, क्लोरीन गैस बनता था, प्लस यहाँ पे H2 गैस बनता था, ये बात होता था। इसको बोलते थे क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। एक्चुअली ये जो क्लोरीन गैस बना यहाँ से, ठीक है, ये जो क्लोरीन गैस बना, ये जो है यूज होता है क्लोरीन गैस कहाँ पे, ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। तो इससे मेरा एक नया कंपाउंड बन जाता है, दैट इज क्या, ब्लीचिंग पाउडर, क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। वो क्लोरीन गैस कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, वो हुआ क्लोर एल्कली प्रोसेस से, हाँ या ना, हाँ, वेरी गुड। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरीन गैस। ये जो होता है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक, CaOCl2, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। अच्छा इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन होता है यहाँ पे लिख लीजिए, प्रिपरेशन दैट इज क्या, जब सिलेक्ट लाइम क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं सिलेक्ट लाइम में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास करते हैं, तब ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो सिलेक्ट लाइम क्या होता है, हम लोग बता चुके हैं आपको, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास्ड ओवर क्लोरीन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास्ड ओवर क्लोरीन गैस देन फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये होता है, ठीक। क्या करते हैं हम लोग, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस क्या करते हैं, पास करते हैं, तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मेरा फॉर्म हो जाता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा ये जो है ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम क्यों पड़ा, बिकॉज इसका यूज जो होता है ब्लीच करने में होता है। ये ब्लीच क्या होता है, आप लोग फेशियल जो करवाते हैं ना बड़ा बड़ा, उसमें क्या बोलते हैं उसको, सैलून वगैरह में जाते हैं, बोलते हैं कि ब्लीच कर दिए, मेरा शकल क्या हो गया, टट्टी हो गया है, थोड़ा उसको ब्लीच कर दिया तो साफ हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं, ऐसा यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, साफ करना, किसी भी चीज़ को साफ करना, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं, और बहुत सारा पैसा भी देते हैं ब्लीचिंग करवाने में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो जैसे कि एक लड़का गया, वहाँ पे एक था मतलब सलून था, बहुत अच्छा सलून था, तो बोला कि सर, बोले कि हाँ, बोले कि मेरा शकल टट्टी हो गया था, हम उसको क्या किया, अब हम उसको प्रीफर किया कि आप जो है अपना शकल का ब्लीचिंग करवा लीजिए। तो वही ब्लीचिंग का बात हो रहा है यहाँ, ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, साफ करना, ठीक है। आप लोग दिल पे मत लीजिएगा ये सब बात, ठीक है, ओनली फॉर मजाक है ये सब, ठीक है।
तो ब्लीचिंग करना मतलब आप समझ सकते हैं, इसे कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब शक्ल अगर खराब है तो उसको साफ कराना है तो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग डालते हैं, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन करवाते हैं मुंह पे अपना, ठीक है। हम भी करवाए, देखते आप लोग थोड़ा स्मार्ट लग रहे होंगे, आप देख सकते हैं ये सब बात, ठीक है। देखिए कितना स्मार्ट है हम, ड्यू टू द ब्लीचिंग एक्शन इन आवर माउथ, ठीक। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, दिल पे नहीं लेने का ये सब, ठीक। यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, पॉइंट पे आइए सब, ठीक है, मजाक में ज़्यादा बहना नहीं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर पे अगेन। तो इसका प्रिपरेशन आप लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं क्या, स्लैग लाइम। इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम। अरे यार नहीं आया, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम। आ गया होगा आप लोग को, बिकॉज हम इसको पिछले बता चुके हैं, पिछला लेक्चर हम लोग इसे कवर कर चुके हैं, ठीक है। स्लैग लाइम क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन गैस क्या करते हैं, पास करते हैं, टुइंग, पार हो गया। जैसे ही इसमें क्रॉस किया तो ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। ये हो जाता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, आपको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लिया होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बारे में, इसका यूजेस देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जैसे देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा, इसका फार्मूला हम क्या बोले, फार्मूला बोले क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज COCl2, ये होता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है मेरा, ऑक्सीजन है। जहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख जाए सर, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको ऑक्सीजन दिख जाए तो आप डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि ये इसका यूज जो होगा इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका यूज कहाँ पे होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इट इज यूज्ड, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट बात हो गया, ठीक। अच्छा, इसका दूसरा जो यूज होता है, ये यूजेस हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस। किसी भी कंपाउंड में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो ऑक्सीजन को डोनेट कर सकता है सर। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा दूसरे कंपाउंड को और ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो डेट्स वाई ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक। इसका जो यूज होता है टू रिमूव जर्म्स फ्रॉम वाटर, ठीक। वाटर को जो है प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज टू रिमूव द जर्म्स फ्रॉम वाटर। वाटर में जो जर्म्स होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी हो गया, तो उसको क्या करते हैं, हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अगेन जो है यूज होता है टू ब्लीच ब्लीचिंग लीजिए, ब्लीचिंग एक्शन इन पेपर, कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री, LINEN, लिनन इंडस्ट्री। जो अच्छे महंगे जो कपड़े होते हैं ना, उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, ब्लीचिंग एक्शन यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का भी यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे वो कॉटन हो गया, ठीक है, लिनन क्या होता है, ये सब महंगा कपड़ा होता है, तो उसको जो है साफ वगैरह करवाना है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सिंपल बात हो गया, ठीक है। इसका यूजेस 3-4 है, बस आप लोग याद कीजिएगा, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक। ये हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक ना, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये सब बात हो गया, ठीक। आप लोग क्या कीजिए ना, आप लोग का ड्यूटी बस सिंपल है, आप लोग पूरा वीडियो पहले पूरा देखिए, ठीक। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है, ठीक। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इंस्टाग्राम का जो ID है पढ़ाई तक, ठीक है, उस पर आप लोग जो है हम लोग को भेज सकते हैं क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को संडे के दिन क्या होगा, पूरा वीडियो सॉल्यूशन देंगे उसका, ठीक है, एक एक करके। तो आप लोग को जो है इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप लोग क्या कीजिए, रेगुलरली प्रैक्टिस करते जाइए बस, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना हो सकता है सर आप उतना कीजिए, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कहाँ तक जाने वाला है। जो लड़का जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो कॉन्सेप्ट क्या होगा उतना ज़्यादा मजबूत होगा। अगर कंसेप्ट मजबूत हो गया तो फिर कोई बात नहीं, कहीं क्वेश्चन फंसने का चांस नहीं है, आपका नंबर भी क्या होगा, इंप्रूव होगा, ठीक है। तो चलिए आप ब्लीचिंग एक्शन देख लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं ये सब जो है ना पॉइंट जितना हम बता रहे हैं, बस आपको दिमाग में रखना है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या है, मतलब इसका यूजेस क्या होता है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे होता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कैसे हुआ, ये सब जितना माइंड में क्वेश्चन आता है सर आप पूरा क्लियर हो जाओगे, ठीक। बस आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक क्या करना है, वीडियो देखना है, ठीक। तो आप वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है, और क्या कीजिए, आप लोग देखते रहिए और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टाइम टू टाइम करते रहिए, ठीक है, हमेशा करते रहिए। चलिए अब जो है अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज
बेकिंग पाउडर, क्या आपको पढ़ने वाले हम लोग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ये होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को जो है इसको केमिकली बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन, ठीक, ये होता है। इसका यूज जो होता है इन कुकिंग पर्पस होता है ना, कुकिंग यूज इट यूज्ड इन कुकिंग पर्पस। ये एक्चुअली होता क्या है कुकिंग पर्पस, और इसका यूज जो होता है कुकिंग पर्पस में होता है और फास्ट खाना बनाने के लिए भी होता है। इट इज यूज्ड टू फास्टर कुक, ठीक है। बहुत तेजी से भोजन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे रसगुल्ला जो होता है जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोसेस क्या करता है फास्ट कर देता है। मतलब कि जो भी होता है उसमें बॉइलिंग, रसगुल्ला आप लोग देखे ना, गोल गोल ऐसे जो गोल गोल होता है, वाइट वाइट होता है, उसको बोलते हैं रसगुल्ला, ठीक ना। रसगुल्ला तो आप लोग देखेंगे यार, ठीक है ना, गोल गोल होता है, वाइट वाइट होता है, पीला पीला भी होता है, ठीक है। खाने में बहुत मजा आता है यार, क्या बताएं। एक बार खाए थे हम, बहुत पहले खाए थे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक। और हम खाए थे और सत्यम भी खाया था, एक लड़का मेरा दोस्त है, ठीक है, आप लोग उसको जानते होंगे, इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू नो। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, यूज टू फास्टर कुक, मतलब तेजी से खाना बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, किसका, बेकिंग पाउडर का, ठीक है। ये रसगुल्ला जैसा आप लोग देखते होंगे, इसमें क्या बेकिंग सोडा थोड़ा डाल देते हैं, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, ठीक। ये सब इसका यूज़ होता है। अब चलिए इसका प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं, ठीक। तो प्रिपरेशन क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, प्रिपरेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका जो रिएक्शन होने वाला है प्रिपरेशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ किसका, बेकिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ NaH। ये एग्जाम में जो है हमको लग रहा है कि इस बार 98% आ जाएगा यार। बहुत मस्त रिएक्शन, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन जो है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, आप लोग याद रखिएगा कैसे क्या क्या होता है इसमें, देखते हैं। इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस वाटर, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया डालते हैं NH3 और क्या डालते हैं, CO2 डालते हैं। देखिए इतना सारा कंपाउंड मिला के ये बनता है कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCl H2O। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्राइन। इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन। NH3 दैट इज अमोनिया, और CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, बहुत ईजी है। ये जो है सब कंपाउंड मिलके बनाता है, क्या बनाता है, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये बनाता है, ठीक। NaCl प्लस H2 इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन। NH3 इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। रिएक्ट विथ किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, प्रोड्यूस क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग पाउडर, और प्लस NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड, ये होता है, ठीक। अच्छा, ये किसका प्रिपरेशन हो गया, ये हो गया बेकिंग पाउडर का प्रिपरेशन, ठीक है। देखिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। अब लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, सब जितना पड़े बेकिंग सोडा है, यहाँ पे लिख लीजिए बेकिंग सोडा, ठीक। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये होता है क्या, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये NaHCO3 ये क्या है, बेकिंग सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा में हम लोग क्या करते हैं, H+ आयन दैट इज टार्टरिक एसिड का सॉल्यूशन डालते हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाता है बेकिंग पाउडर में। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। एक तो ये रिएक्शन इसका हो गया, ये सबसे बड़ा इसका खासियत है, बहुत बड़ा रिएक्शन है। NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 प्रोड्यूसिंग NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक बात क्या होता है कि इसमें जो है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर टू डिफरेंट थिंग, हम आपको बता चुके हैं। तो बेकिंग जो पाउडर होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा,
बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जब क्या करते हैं NaHCO3 H+ डाल देते हैं। क्या करते हैं NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में H+ डाल देते हैं, तो ये बनेगा क्या? CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, प्लस क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, सोडियम सॉल्ट। H+ मींस यहाँ पे क्या डालें? एसिड डाले हैं। ठीक है, एसिड क्या करता है? द सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। तो ये H+ जो है ये क्या? एसिड है। H+ क्या है? एसिड। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है? एसिड है। ठीक, अच्छा, एसिड किसका? टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो इमली में पाया जाता है उसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो कि इमली में पाया जाता है। अच्छा, इमली खाने में कैसा लगता है? खट्टा लगता है, बिटर इन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है? H+ आयन होता है, इसलिए उसमें वो खट्टा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H+ आयन, इसका स्रोत कौन है? टार्ट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको IMP लिख देते हैं। बेकिंग पाउडर में कौन सा एसिड होता है? तो कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है इसका। अच्छा, ये आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात छुपा है। ये CO2 जो है, यहाँ पे CO2 जो यूज हुआ, CO2 जो निकला, इसका यूज जो होता है केक टू मेक, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए टू मेक केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए ये CO2 गैस जो यहाँ से निकलता है ना, इसका यूज किया जाता है। टू मेक केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए CO2 का यूज होता है। ठीक, ये बात हो गया मेरा। अच्छा, ये जो होता है NaHCO3 जो होता है, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये पूरा क्या गया? बेकिंग पाउडर हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग पैकेट में, बेकिंग पाउडर हो गया। बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H+ को बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक, अच्छा, NaHCO3 जो है ये होता है, इट इज, यहाँ पे लिख लीजिए, नॉन कोरोसिव मिल्ड बेस होता है। ठीक है, माइल्ड बेस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, ये क्या आता है? इट इज नॉन कोरोसिव माइल्ड बेस। इसको बेस की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है इसमें। तो ये बात हो गया NaCO3 H+। तो ये क्या दे रहा है? CO2 H2O प्लस सोडियम सॉल्ट दे रहा है, सोडियम सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, CO2 का यूज क्या होता है? टू मेक केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, केक को जो है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए CO2 गैस का यूज होता है। ठीक, अच्छा, अब क्या होता है? नोट डाउन कर लिया आप लोग? कर लिए? ठीक, तो अब होता क्या है देखिए, यहाँ से जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को हीट करते हैं, किसको हीट करते हैं? NaH हीट करते हैं, तो ये आ जाता है मेरा Na2CO3 प्लस H2। ये बनता है। ठीक है, जब इसको ऑन हीटिंग, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज का मेन रिएक्शन है ऑन हीटिंग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट कीजिएगा तो प्रोड्यूस करेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका जो यूज होता है Na2CO3 का जो यूज होता है, इसका यूज हो जाता है कहाँ पे? वॉशिंग सोडा के रूप में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? वॉशिंग सोडा। अगला प्रिपरेशन हम लोग का वही रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं। ठीक, NaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये होता है। ठीक, अच्छा, ये हम लोग देख लिए। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? देखिए, ये जो होता है, इसका यूज होता है एंटा एसिड बनाने में। क्या होता है? एंटा एसिड बनाने में होता है। इसका यूज कहाँ पे होता है? एंटा एसिड को बनाने में होता है। यूजेस, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, टू मेक एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है?
जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड बोलते थे हम लोग। क्यों बोलते थे? बिकॉज हम लोग का जो स्टमक में जो HCl का सेक्रेशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एंटासिड। एंटासिड एक्चुअली में होता है क्या? ये बेस होता है। क्या होता है? एंटासिड क्या होता है? बेस होता है। तो हम अभी बोले आपको कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो क्या है? माइल्ड बेस है। हाँ, वो क्या है? माइल्ड बेस है। ठीक है, तो बेस है, इसका मतलब वो एंटासिड की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेन यूज हो गया। ठीक, तो ये एंटासिड का जो मेन इंग्रेडिएंट्स कौन हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, अच्छा, इसका दूसरा यूज होता है सोडा एसिड। सोडा एसिड यानी कि सोडा एसिड, यहां पर लिख लीजिए सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर। ये होता क्या है? सोडा एसिड मतलब बेस और एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है? बहुत सारा हीट, लॉट ऑफ हीट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो उस जब हीट प्रोड्यूस होता है तो उसमें आग लगने का संभावना भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी लेबोरेटरी में क्या होता है? आग लग जाता है। क्यों होता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तब होता है, आग लगता है। ठीक, तो उसको उस आग को बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCl3 का यूज करते हैं। ठीक, ये बात हो गया। ठीक, तो ये सब इसका यूज है। ठीक है, आप लोग जो है इसको प्रॉपरली रीड कीजिए। ठीक है, और जितना नोट्स लिखाए हैं बस उतना आपको क्या करना? रीड करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक, तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे? वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो फिलहाल जो है आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और विद्या जो है बांटने से ही बढ़ता है। आप लोग पूरा विद्या को बांटिए। ठीक है, और विद्या तक पहुंचाइए इसको। ठीक, इससे क्या होगा? आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।